हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन या रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए जो नेसेसरी है और सफिशिएंट कंडीशन है वो है ये थ्योरम। यहाँ पर इसको रीमान क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी भी कहते हैं और इसको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए। और ये थ्योरम कहता है, मान लेते हैं सबसे पहले कि f एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, जो कि डिफाइन किया गया है क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल a, b। इस तरीके से f एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल a, b से लेकर r पे, मींस रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, जो कि बाउंडेड फंक्शन लिया गया है। तब देन हमें ये दिखाना है कि जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा ओवर क्लोज्ड इंटरवल a, b if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of closed interval AB such that कि जो अपर सम है, अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। सो ये कंडीशन कहलाती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी। तो यहाँ पर हमें इफ एंड ओनली इफ प्रूफ करना है, मीन्स दोनों साइड लेना है, नेसेसरी और सफिशिएंट। हम ले लेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम एज्यूम कर लेंगे कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। सो लेट f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। चाहिए तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये है इसका मतलब। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, R स्टैंड्स फॉर रीमान इंटीग्रेबल। तो ये हमने एज्यूम कर लिया है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो, हमें शो करना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन सच दैट कि ये जो यूपीएफ है, अपर सम माइनस लोअर सम, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। सो सबसे पहले जो हमने गिवन लिया है उसका यूज करेंगे। हमने क्या लिया है कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल सिंस f इज रीमान इंटीग्रेबल। और रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन से क्या होगा, इसका जो रीमान अपर रीमान इंटीग्रल होगा दैट इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। उसको इस तरह से भी लिखा जाता है यूएफ मीन्स अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल, या फिर इसको ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन की फॉर्म में और ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या कहलाएंगी, दिस इज अपर रीमान इंटीग्रल एंड दिस इज लोअर रीमान इंटीग्रल। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है। तो हमने ये ले लिया, यूज कर लिया डेफिनेशन का कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल को, जिसको हम यूएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, दिस इज इनफीमम ऑफ यूपीएफ such that P belongs to partition of closed interval AB। ये है डेफिनेशन एक्चुअल जो होती है आपकी अपर रीमान इंटीग्रल की। तो अपर रीमान इंटीग्रल क्या है, दिस इज द इनफीमम। इनफीमम है, किसका इनफीमम है, जितने भी आपके अपर सम्स हैं उनका इनफीमम कहलाता है अपर रीमान इंटीग्रल। और इनफीमम आपको जो लेना है अपर सम्स का, वो अपर सम्स कैसे निकालने हैं, पार्टीशन, जितनी भी पॉसिबल पार्टीशन होंगे क्लोज्ड इंटरवल ए के, उसके रिस्पेक्ट में जो अपर सम्स मिलेंगे उसका
इन्फीमम अपर रीमान इंटीग्रल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका अपर that is this a b bar fx dx is the infimum of UPF for all possible partitions P of closed interval AB। इस तरह से लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जो अपर रीमान इंटीग्रल है वो क्या है, इन्फीमम है अपर सम्स का। तो अगर हमारा ये इन्फीमम है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी होगी। किसी भी एक पर्टिकुलर UPF ले लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, क्योंकि ये इन्फीमम है। तो हम लिख सकते हैं therefore then there exists a partition P1 of closed interval AB such that ये जो a b बार fx dx है और यहाँ पर UP1F ले रहे हैं हम। अभी देखिए, अभी हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू इससे लेस देन है, ओके। लेकिन हम चाहते हैं इसको बड़ा करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, दिस इज लेस देन, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एप्सिलॉन बाई 2, तब ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी UPF से। So अगर इधर पर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार मैं फिर से समझा दूंगी। इस डेफिनेशन से ये क्लियर है कि ये वैल्यू इससे इन्फीमम है UPF से। तो हमने एक पर्टिकुलर पार्टीशन P1 के लिए लिया है, तो ये हमेशा इससे क्या हो जाएगा, लेस देन। लेकिन हमें इसे बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर देंगे। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, UP1F से बड़ी। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। नेक्स्ट हम LF मीन्स लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लगाएंगे, जो होता है a बार b fx dx, और ये होता है सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स। जितने भी पॉसिबल लोअर सम्स हैं पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB के, वो उनका सुप्रीमम कहलाएगा ये। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन LPF, क्योंकि ये सुप्रीमम वैल्यू है। मतलब जो भी आपके LP1F, LP2F, LP3F, इस तरह से जितने भी पॉसिबल लोअर सम्स बनेंगे पार्टीशन P1, P2, P3 रिस्पेक्टिवली के लिए, उनमें से जो सुप्रीमम होगा वो आपका लोअर रीमान इंटीग्रल होगा, तो वो सुप्रीमम बड़ा होगा। लेकिन हमें इससे छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एप्सिलॉन हम इस तरह से चूज करेंगे आर्बिट्री कि ये इस टर्म को क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा LPF से। और LPF में जो हमने पार्टीशन लिया है वो क्या लिया है, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P2, उसका नाम दिया है पर्टिकुलर P2 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट। तो ये पर्टिकुलर एक पार्टीशन के लिए ये हमने कंडीशन ली है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। सो ये हो गया हमारा 2 और 3 इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिफाइनमेंट बनाएंगे P1 और P2 पार्टीशन के। सो लेट P इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2।
ये क्या हो गया, देन P इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ, रिफाइनमेंट बना दिया हमने, ऑफ पार्टीशन P1 एंड P2। P1 और P2 का रिफाइनमेंट हो गया जब हमने दोनों का यूनियन ले लिया। रिफाइनमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये वैल्यू हम यहाँ लिखे रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज हम करेंगे अभी सॉल्व करने में। इसको इस तरीके से इस इक्वेशन को रहने देंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। और अब जो रिफाइनमेंट आ गया है हमारा P, उसके लिए आप जानते होंगे कि अपर सम और लोअर सम में क्या रिलेशन होता है पर्टिकुलर P पार्टीशन और उसके रिफाइनमेंट में। अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने थ्योरम के साथ साथ उसका प्रूफ भी बताया है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो जो लोअर सम होता है रिफाइनमेंट का, वो लेस देन, वो ग्रेटर देन होता है, और जो अपर सम होता है रिफाइनमेंट का वो लेस देन होता है किसी भी अदर पार्टीशन से। मतलब ये जो आपका पार्टीशन P1 और P2 है, इसका जो रिफाइनमेंट है, इस रिफाइनमेंट का लोअर सम आपका बड़ा होगा इन पर्टिकुलर लोअर सम से। P1 का ले लीजिए या P2 का ले लीजिए, और जो ये रिफाइनमेंट का अपर सम होगा वो छोटा होगा, चाहे तो आप इसका अपर सम ले लीजिए या इसका। तो इसके अपर सम से रिफाइनमेंट का अपर सम छोटा होगा। दिस इज द थ्योरम एंड प्रूव्ड थ्योरम है, ठीक है। तो मैंने वही यूज किया है। अब आप बोलेंगे यहाँ मैंने P2 क्यों यूज किया, यहाँ P1 क्यों यूज किया? तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, वही हमने लिया है। L जो है उसमें हमने P2 पार्टीशन लिया है, इसलिए वहां भी P2 ले लिया है। आप P1 भी लेंगे तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, और यहाँ पर P2 लेंगे तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ये इनइक्वालिटी P1 P2 दोनों ही पार्टीशन के लिए ट्रू है, क्योंकि P जो है वो रिफाइनमेंट है पार्टीशन P1 का भी और पार्टीशन P2 का भी। सो अब हम यूज करेंगे, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दीजिए 4। सो 3, ओके वेट, ये 3 हो चुका है, सो हम 4 देंगे इसको, और इसको नाम देंगे 5। अब हम यूज करेंगे 3 और 4 इक्वेशन का, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों ही इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे LPF, मैं अभी इस इक्वेशन को पूरा लिख रही हूं 3 को, तो ये होगा इस तरीके से, लेस देन LP2F, और यहां पर आएगा आपका, जब मैं इसको भी कंबाइन कर दूंगी तो ये LPF आएगा। सो ये हो गया रिलेशन। अब इसको अगर मैं इसको हटा दूं तो ये लेस देन ये हो जाएगा। सो A बार B fx dx minus epsilon by 2 is less than LPF। सो ये आ गया हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 हो चुका है, 6 ले लेंगे। ओके, अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 और 5 का। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 5, और सेम इसी तरह से इनइक्वालिटी फॉर्म होगी। ये चीज आप लिख लीजिए, या तो पहले एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ए बी बार एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन UP1F, और UP1F क्या है, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू UPF। तो मैंने कंबाइन कर दी दोनों इनइक्वालिटी, इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 ए बी बार एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन UPF। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 दे चुके हैं, ये 7 हो गया। इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेंगे, हमें यही साइन यहाँ चाहिए तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। पहले हम लिख लेंगे UPF और फिर लिख देंगे ये इनइक्वालिटी A
एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हम 6 और 7 दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में, तो ये हो जाएगा यू पी एफ प्लस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एल पी एफ, इस तरीके से। सो मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 6 और 7, इनइक्वालिटी 6 और 7 को ऐड किया। ऐड कैसे करेंगे, दोनों ही इनइक्वालिटी लेस देन है तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड किया और राइट को राइट से। अब जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी उसमें मैंने क्या लिखा था कि एफ फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, और रीमान इंटीग्रेबल है तो ये जो अपर सम है, सॉरी दिस इज अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल आर इक्वल, तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपर को लोअर से और फिर ये कट आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब यूपीएफ और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एलपीएफ इज लेस देन हो जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन बाई 2, और ये जो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है उसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और 2 बार एप्सिलॉन बाई 2 है उसको ऐड कर देंगे तो 2 एप्सिलॉन बाई 2, और ये कैंसिल होके हमें मिल जाएगा यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। यही हमें प्रूफ करना था इन नेसेसरी कंडीशन। सो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करने के लिए फिर से हम रीमान लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन का यूज करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमने मान लेना है कि लेट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, ये हम मान लेंगे P of closed interval AB such that UPF minus LPF is less than epsilon, ये हम मान लेंगे। एंड टू शो क्या करना है हमें कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB, मीन्स हमें दिखाना है लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आर इक्वल। सो सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन यूज करूंगी। लोअर रीमान इंटीग्रल की क्या होती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल एल एफ, जिसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, सुप्रीमम होता है लोअर सम्स का। जितने भी पार्टीशन पॉसिबल हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, उनके लोअर सम्स में सुप्रीमम जो होता है वो लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं देयरफॉर क्लियरली दिस लोअर रीमान इंटीग्रल इज ग्रेटर देन एल पी एफ। ये क्लियर है हमें कि ये एल पी एफ से बड़ा होगा। और सिमिलरली हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल और देखेंगे कि ये जो अपर रीमान सम है दिस इज लेस देन यूपीएफ। ओके, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें करना है इनको ऐड। पहले इनइक्वालिटी सेम कर ली जाए, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो आप चाहें तो इसी को उलट दीजिए, यूपीएफ लेस देन ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं, इसको 2, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये होगा लेफ्ट साइड ऐड क्योंकि इनइक्वालिटी लेस देन की है, प्लस ए बी बार एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए बार बी एफ एक्स डी एक्स प्लस यू पी एफ।
ओके, अब मैं इसको ले आऊंगी लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा नेगेटिव a बार b fx dx और ये लेस देन इक्वल टू UPF माइनस LPF एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको स्टार नाम दे देते हैं, UPF माइनस LPF क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आपका UPF माइनस LPF जो आया है ये क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन। और जो एप्सिलॉन है वो क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है, वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्री। तो हम इसको टेंड्स टू 0 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? fx dx माइनस a बार b fx dx इज लेस देन इक्वल टू 0। एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो टेंड्स टू 0 ले लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, 0 से ग्रेटर होता है बट नियर टू 0 होता है, 0.01 0.000012 इस टाइप का भी हो सकता है। सो इसलिए हमने इसको ले लिया 0। सो हमारे पास क्या आ गया? a b बार fx dx इज इक्वल टू, इसको आप उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, a बार b fx dx and this is upper रीमान इंटीग्रल and this is lower रीमान इंटीग्रल। तो हमने शो कर दिया कि अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल, therefore f is रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ab। सो इस तरह से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ होती है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की।